नमस्कार, राष्ट्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मीमांसा। खबरों की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड से, जहां ड्रग्स के मामले की आज करण जौहर को परेशान कर रही है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व प्रोड्यूसर क्षितिज को 26 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है एनसीबी ने क्षितिज के घर छापा मारा था, जहाँ से उन्हें ड्रग्स बरामद हुए। क्षितिज से नाम जुड़ने की रिपोर्ट्स पर करण जौहर ने ट्विटर के जरिए स्टेटमेंट जारी कर कहा था, मैं ना तो ड्रग्स लेता हूं और ना ही इसे प्रमोट करता हूं। मेरे और मेरे परिवार के बारे में, साथियों और धर्मा प्रोडक्शन के बारे में जो भी बातें की जा रही हैं वे बकवास हैं। करण ने 5 पॉइंट में सफाई जारी की है, जिसमें उन्होंने कुछ न्यूज़ चैनल, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत रिपोर्टिंग की जा रही है कि मैंने 28 जुलाई 2019 को अपने घर पर पार्टी की थी जिसमें ड्रग्स यूज हुआ था। यह भी कहा जा रहा है कि क्षितिज प्रसाद और अनुभव चोपड़ा मेरे करीबी सहयोगी हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं इन्हें पर्सनली नहीं जानता और इन दोनों में से कोई भी मेरा सहयोगी या करीबी नहीं है। अनुभव चोपड़ा मेरी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन में कर्मचारी नहीं थे। हालांकि उन्होंने 2011 और 13 के बीच में इंडिपेंडेंटली हमारी कंपनी के साथ 2 प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। क्षितिज रवि प्रसाद 2019 में धर्मा प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी धर्मेटिक एंटरटेनमेंट से जुड़े थे। वे एक प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। न तो मैं और न ही मेरा धर्मा प्रोडक्शन इसके लिए जिम्मेदार है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 22 मिनट की स्पीच दी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले साल जनवरी से भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व के हित के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्याण से जग कल्याण का है। भारत की आवाज़ हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज़ मानवता, मानव जाति, आतंकवाद और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में शनिवार को बॉलीवुड की सबसे बड़ी पेशी हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण से 5.5 घंटे, श्रद्धा कपूर से 6 घंटे और सारा अली खान से 5 घंटे की पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सारा और श्रद्धा ने ड्रग्स के सेवन करने से इनकार किया है। दरअसल व्हाट्सएप के एक ग्रुप चैट में दीपिका, उनकी मैनेजर करिश्मा और सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा के बीच 28 अक्टूबर 2017 को ड्रग्स को लेकर हुई बातचीत सामने आई है। दीपिका ने हैश और वीड जैसे शब्द इस्तेमाल करते हुए कश्मीरा से पूछा था कि माल है क्या। सूत्रों के मुताबिक इस ग्रुप की एडमिन भी दीपिका ही थी। बात अगर सारा अली खान की करें तो सारा अली खान फिल्म केदारनाथ के समय से सुशांत के करीब थी और सुशांत की ड्रग पार्टी में भी शामिल हुई थी। इसके अलावा सुशांत के पावला स्थित फार्म हाउस में भी ड्रग्स पार्टी में वो शामिल थी। इस बात की जानकारी एनसीबी को वहीं के एक नाव वाले के जरिए पता चली। इतना ही नहीं, एनसीबी को सारा के भी फार्म हाउस से नशीली चीजें प्राप्त हुई। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 3 चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। कोरोना संकट की तमाम चुनौतियों को पार करते हुए चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बिहार में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोरोना को देखते हुए पिछले 2 दशक में सबसे कम अवधि और चरणों में चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी। बिहार में यह चुनाव 3 चरणों में पूरे किए जाएंगे। यह चुनाव 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होगा और नतीजे की घोषणा 10 नवंबर को होगी। खास बदलाव यह है कि मतदान के लिए 1 घंटे का वक्त बढ़ाया है। यह सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यह बदलाव नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पोलिंग बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 2015 के चुनाव में बिहार में कुल 65,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इस बार इनमें करीब 63% की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 1,06,000 हो गई है। इसके तहत प्रत्येक पोलिंग बूथ पर वोटों की संख्या अब 684 के आसपास होगी। पहले ये 1500 या उससे भी ज्यादा हुआ करती थी।